न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि आखिर मिल्कीपुर की जनता क्या चाहती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। ऐसे में मिल्कीपुर के मतदाता क्या चाहते हैं, आखिर मिल्कीपुर का रण कौन जीतेगा, ये थोड़ा सा बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मिल्कीपुर का रण जीत कौन रहा। क्या नाम हो चाचा जी? हमारा हीरालाल नाम है भाई। अच्छा, मिल्कीपुर में क्या लगता है बाजी कौन मारा, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? करे विषय में भाई कुछ बता नहीं पाओगे। कुछ बता नहीं पाएंगे। अच्छा, जब वोट करने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा, कुछ मुद्दों पर वोट करेंगे या पार्टी देख कर वोट करेंगे? जैसे जौन पार्टी जीते वही दिन जे भाई। हाँ, अभी जीतती हुई कौन नजर आ रही है? अभी तो भाजपा आ रही जीतती। भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो सही है, सभी अपन अपन करत है कि हम जीते वो जीते। हाँ। चाचा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई अभी तक नजर आ रही है। तो ऐसे में कुछ और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे शुरुआत कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। क्या नाम हुआ? राजेश मिश्रा। मिश्रा जी, मिल्कीपुर का रण कौन जीतेगा? भैया हमारी समझ से तो बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक नारा दिया है, सुना है या नहीं आपने? नहीं, मथुरा नकाशी अब के बार अवधेश पासी। नारस थोड़ी कोई मतलब है। हाँ, हाँ भैया, हम लोग तो भैया बीजेपी को ही देंगे और बीजेपी हमारे यहाँ से जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ। अवधेश प्रसाद लेकिन दम भरते हैं कि यहाँ से 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं हम। अरे तो अब दम तो भरेंगे ही भैया। जैसे चुनाव लड़ रहे हैं तो हर आदमी जो है अपना अपना बताएगा कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन वैसे सत्यता यही है कि बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीत रही है। हाँ। अच्छा, क्या कारण है कि भाजपा चुनाव जीत रही है? भाई उन्होंने काम भी बहुत सारा किया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। पूर्व में विधायक थे अवधेश प्रसाद, कुछ लोग कहते हैं विकास बहुत किया उन्होंने। कौन? अवधेश प्रसाद? हाँ। क्या किए हैं? अभी तो हमें कुछ नहीं नजर आ रहा है। खुद भी गिनाते हैं, पता नहीं कौन कौन से कॉलेज गिनाते हैं। अब भैया हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अब जो भी हो मुझे नहीं जानकारी है कि क्या किया है उन्होंने। हाँ, जनता के लिए बस भैया। उनके कार्यकाल के दौरान आप भी थे तो आपको नजर नहीं आ रहा काम? मुझे तो नहीं नजर आ रहा भैया। ठीक है, लोगों के अपने मत हैं, किसी को काम दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता। जिसको जो लगता है आदमी अपनी बात रखता है। ऐसे में चाचा से भी बातचीत करेंगे, बुजुर्ग हैं। क्या नाम हो चाचा जी? नक्षेत्र पांडे। हाँ। पांडे जी, इस बार यहाँ का ब्राह्मण किसकी तरफ है? अब हम इतने बड़े तांत्रिक तो हैं नहीं कि सबके दिल की हाल बता सकें। फिलहाल हमें जो आप जानते हो 80% उम्मीद है कि पंडित जो है बीजेपी को सॉलिड करेंगे, बीजेपी के साथ। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण इस बार भाजपा से बड़ा नाराज है, ब्राह्मण कट रहा है। अच्छा। वो सपा वाले इसलिए कहेंगे कि उनको दो ही जात नजर आती है जी, और उनके बौखलाए में यहाँ अवधेश पासी का नाम झूठा मंत्री है। हाँ। कौन मंत्री? झूठा मंत्री। 8 साल कैबिनेट में रहे, बताओ ये ईंट कहूँ लगवाए हुए हैं। हाँ। और वैसे अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह चुनाव हारे, ये अपनी जाति हारे। ये नहीं ये ईंट लगाए हुए 20 साल में, बताओ। हाँ। तो वही हाल थी गोरखनाथ, क्या नाम इनका, गोबरनाथ, ये भी वही थे। अगर चुनाव न ये प्रत्याशी न बदलता तो बीजेपी चाहे बाबा पहुँच जाते न जीतत। हाँ, ये दशा हो ही रही। हाँ, ये दशा है। बंद शीशे से चलोगे तो तुम भैया जाओगे गड्ढे में। ये समय तो हमको 95% लग रहा है कि जी जो अवधेश जी कह रहे हैं कि 50,000 से हम जीत रहे हैं, वो 50,000 से हार रहे हैं। हार रहे हैं। हाँ। मतलब उल्टा लोगों को बता रहे हैं। हाँ। हाँ। लेकिन राजा किसे मानते हैं अयोध्या का? अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को राजा बता दिया। क्या भैया, क्या नाम, अवधेश को राजा अखिलेश बताएंगे जी। काहे से कि ये अखिलेश यादव हैं। हाँ। अब पुरुष जो है वो यादव है, हाँ। पत्नी ठाकुर है, हाँ। पुरुष पासी है, हाँ। पत्नी यादव है। तो यही लोग राजा बतौबे करेंगे, हम थोड़ो कहा राजा। हाँ। और क्या बड़ा उलट फेर बताओ थे ना। उलट फिर ऐसे का रजिस्ट्रेशन करा लियो, मन कहा चेक कर लियो। हाँ। हाँ, पूछ लियो कि जीत के औरत के ही यादव है, पूछ लियो भैया, हमें का करे कहा था। आप लोग यहाँ के मतदाता हैं, ज्यादा जानकारी, हम तो बाहर से आए। जानकारी हम तो लखनऊ में रहते हैं। अच्छा। मजदूरी करते हैं। हाँ। लेकिन है पंडित। सपा के लोग
जो ये नारा दे रहे हैं आपकी मथुरा नकाशी, हाँ, आपकी बार अजीत पासी। अजीत पासी पूछो, जिला पंचायत 3 दाई लड़े, जीते कब्बो? जीते तो नहीं है। तो फिर नहीं जीते तो छगड़ी कोहड़ा नहीं लील सकत, बकरी कद्दू नहीं लील पाएगी, इतना बड़ा मुंह नहीं होता। हाँ, वो चाहे जितना लड़े। चाहे जितना लड़े। हाँ, अगर गोरखनाथ को टिकट मिला होता तो पक्का था। गोरखनाथ की बात अब नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अब तो प्रत्याशी जो है चंद्रभानु पासवान है तो और एक तरफ अजीत प्रसाद है, तो इन्हीं दोनों की चर्चा। तो जो बता रहे हैं यहाँ का इतिहास, हाँ, अगर चंद्रभान लड़े हैं तो चुनाव जितना अवधेश प्रसाद जी बता रहे हैं 50,000 से हम लीड कर रहे हैं, हाँ। वो उतना 50,000 से नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। हाँ, और देख लो चुनाव बाद। तो अब की पटकनी देवा तो उठ है कि ना है? हम पटकनी अकेले दे पाऊँ यार? अरे सब मूड बना लिया, हाँ, बताओ तो हम। मूड तो मजबूरन, हम लोग तो मजबूरी है, कहाँ जाई बताओ। हाँ, हम लोग तो मजबूरन गया जाते हैं, बीजेपी कोट देते हैं, हाँ, इसलिए कि विकल्प नहीं है। विकल्प कोनो विकल्प नहीं ना, इन्हों कागजे के नाव है। हाँ, बता दो, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ऑनलाइन बंद है, केवाईसी रोज कराओ साल भर। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को पता होनी चाहिए कि 2000 के पीछे साला 2000 खर्चा करो, काम नहीं हो रहा, उनको महाकुंभ दिखाई दे रहा है। जी। अच्छा, यहाँ आयुष्मान कार्ड लगा, जिसके 4 आदमी हैं, कहा 4 बच्चा वाले के बने, 6 बच्चा वाले के बन करे। हाँ, यह समस्या है। बहुत समस्या है, लेकिन ये का अब हमसे अभी तो हम लोग महक रहे हैं, हाँ, और चुनाव बाद हम लोग बदबू आएंगे। बदबू आएंगे। अभी मंत्री गलियों गलियों की खाक छान रहे हैं, हाँ। चाहे सपा के हो चाहे भाजपा के हो। हाँ, तो अभी हम लोग महक रहे हैं। अभी ये मास्टर साहब हैं, हम पांडे जी हैं, समय परे 3 नाम, परसू, परसोत्तम, परशुराम। अभी हम लोग परशुराम हैं, हाँ, और जब वोट पड़ जाएगा तो परसुआ हो जाएंगे। हाँ, ये इसलिए कि पंडित बीजेपी में गिने जाएंगे और पंडित कहीं जाएंगे नहीं। कहीं नहीं जाएंगे। 80% पंडित वोट बीजेपी को देंगे, हाँ, कारनामा चाहे जैसा हो। चाहे जैसा हो। चाचा ने एक बात स्पष्ट कही कि यहाँ का ब्राह्मण बीजेपी की तरफ ही जाएगा, भले ही थोड़ा बहुत नाराजगी हो किसी चीज़ को लेकर, लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प होता तो शायद मूव करता ब्राह्मण, लेकिन विकल्प अभी ब्राह्मण को नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में चाचा बैठे, इनसे भी बातचीत करेंगे। बुजुर्ग हैं, कई सारे चुनाव इन्होंने भी देखे होंगे। क्या नाम हो चाचा जी? सूर्यकरण। क्या लग रहा है, मिल्कीपुर का रण कौन जीत रहा? अब क्या बताएं भैया, अभी तो जो नज़र आ रहा हो अभी की परिस्थितियों में इस समय जो दिख रहा है, भाजपा दिखाई पड़ रही है, भाजपा ही दिखाई दे रही है। बहुमत। अच्छा, समाजवादी पार्टी क्यों जीतती हुई नज़र नहीं आ रही आपको? कारण क्या? समाजवादी पार्टी मतलब कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, अजीत के पिता जो है अवधेश मंत्री, हाँ, मंत्री रह चुके हैं, हाँ, शापक बहुत बड़े नेता, वरिष्ठ नेता हैं, जी जी, लेकिन इस क्षेत्र में कोई काम नहीं दिखाई पड़ा। वही एक स्कूल जो है, वही वो आश्रम पद्धत वाला मंगिसवा के, वही दिखाई पड़ रहा बस। आइए आइए। और हाँ, चल रहा है, बाकी और कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, हमारे यहाँ, लेकिन हमारे कहते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया, यहाँ विकास ही विकास किया। अपने मुँह में मिट्ठू बनना, अपने मुँह सभी पकान करत, लेकिन दूसरा कोई जनता कहे, आम जनता कहे, तब मानना जाएगा ना। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ जो है खड़ंजा लगा हुआ है, वो एक कितना मीटर हुए, 700 मीटर है, उस पर चला नहीं जाता है। बताइए, क्षेत्र में पड़ता है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अल्लाह छोटा छोटा काम, लेकिन जबकि बन जाना चाहिए। अवधेश प्रसाद लेकिन ये भी कहते हैं कि मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है, हमारे बेटे को विधायक बनाएगी। नहीं, वो तो कहेंगे ही भाई, जैसे जितने प्रत्याशी। क्या कह रही है जनता, जो आप लोग सुन रहे हो? हाँ, तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं जनता जो है, जनता हम लोगों मतलब हमारे विचार से, हाँ, हमारी देख में जो है, हाँ, जनता भाजपा की तरफ जा रही है। भाजपा की तरफ जा रही है, हाँ। यानी कि इस बार पटकनी मिलनी तय है। दूसरी बात जो कह रहे हैं पांडे जी, हाँ, अगर दूसरा प्रत्याशी होता हाँ, तब तो उम्मीद नहीं थी, नहीं थी, लेकिन जो ये चंद्रभान पाए, प्रत्याशी बढ़िया दे दिया। हाँ, भाजपा ने। प्रत्याशी बढ़िया दे दिए, इसका असर पड़ेगा। असर पड़ेगा। जी हाँ, हाँ, गोरखनाथ होते या अन्य कोई होता दूसरा, हाँ, तब तो मुश्किल था। तब मुश्किल था, लेकिन अब अब तो है। हम्म, अब
अरे 70-75% उम्मीद अच्छा, है। जो स्थिति है अभी फैज़ाबाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वही स्थितियां अभी भी हैं या फिर स्थितियां बदली हुई हैं? नहीं, बदली है, बदली। लल्लू को हराना जनता का काम था, लल्लू हार गए। हाँ, लल्लू 20 साल के सांसदी में बताओ एक ईंट कहीं रखे हों? कहीं नहीं काम किए, दिखाई कहीं नहीं काम किए। भांग खाए, पान खाए, फैजाबाद में पड़ रहे हैं। जनता काम चाहती है हमेशा। श्री मोदी जी की जादू काम नहीं करेगी और योगी जी की हाँ काम चाहिए। हाँ, और चंदभान अगर आएंगे, हम लोगों को खरंजा सही होगा तो वोट, नहीं तो वोट नहीं। उनको भी वोट नहीं। अब भाई जब काम नहीं देबो, सही है, जनता काम होना चाहिए जनता का। जनता ही आपको राजा बनाती है, जनता ही आपको चुनती है। आप जनता के सेवक हैं और जनता का काम नहीं होगा तो फिर जनता गद्दी से उतारेगी। तो यही लल्लू सिंह कभी 20 साल में आए हैं, पूछा जाए उनसे कि कभी अपनी लोकसभा का हर गांव जानते हैं? अवधेश को और वही हाल अवधेश की है। संसद को हराने के लिए दिया गया है। हराने मात्र के लिए। हाँ, हराने के लिए, लल्लू को हराने के लिए। हाँ, हाँ, इस बार किसे हराएंगे? इस बार हारी है। हाँ, पक्का है। पक्का है। हाँ। हाँ। तो हमने लोगों से बातचीत की, जो कुछ इन लोगों ने कहा वो आपको हमने दिखाया। आखिर मिल्कीपुर की जनता क्या चाह रही है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल इन बुज़ुर्गों से हमने बातचीत की, कई सारे चुनाव इन लोगों ने देखे होंगे और भी कुछ लोगों से हमने बातचीत की। इन लोगों का अपना मत क्या है वो आपको हमने दिखाया। इन लोगों की बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए